सोनी ने अपना नया कैमरा A7C Mark II और A7C-R रिलीज कर दिया है, जो कि इनके प्रीवियस A7C मॉडल का अपग्रेड है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ A7C Mark II की बात करूंगा, क्योंकि इस कैमरे की वजह से काफी कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन से मेरा मतलब है दोस्तों कि सोनी के लाइनअप में ऑलरेडी एक फुल फ्रेम कैमरा है जिसके 95% फीचर इस कैमरा से मिलते हैं, और वो कैमरा है सोनी A7 Mark IV। और यही नहीं, अगर आप इसके प्राइस पॉइंट को देखो तो आपको रियलाइज होगा कि मार्केट में एक और फुल फ्रेम कैमरा है जो ना कि सिर्फ इस कैमरे को, बस सोनी के काफ़ी सारे कैमरों को धूल चढ़ा सकता है, और उसका प्राइस इससे भी कम है। जी हाँ दोस्तों, मैं पैनासोनिक के S5 Mark II की बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन तीनों कैमरा के बीच में इनके की फीचर्स को कंपेयर करूंगा, ताकि आपकी मदद हो पाए अगर आप इस कैमरा में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे कॉमन बट इंपॉर्टेंट कैमरा फीचर्स को कंपेयर करके, और धीरे धीरे आगे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन फीचर्स के साथ। अगर हम सेंसर की बात करें तो तीनों कैमरों में ही फुल फ्रेम सेंसर मिलता है। सोनी A7C Mark II और A7 IV में आपको 33 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर मिलता है। वहीं पे पैनासोनिक S5 Mark II में आपको 24 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम सेंसर मिलता है। अगर फोकसिंग पॉइंट की बात करें तो जहां सोनी A7C और A7 Mark IV में आपको 749 फोकसिंग पॉइंट मिलते हैं, वहीं पे आपको जो पैनासोनिक का S5 Mark II है उसमें आपको 779 यानी 779 फोकस पॉइंट मिलते हैं। ज़्यादा फोकसिंग पॉइंट का मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन फोकसिंग पॉइंट से पूरी भरी हुई है, जिसका मतलब ये है कि आप पूरे स्क्रीन में अपने सब्जेक्ट को कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम ऑटो फोकस सिस्टम की बात करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सोनी कैमरा इसीलिए मार्केट में फेमस है क्योंकि उनका ऑटो फोकस बहुत बढ़िया काम करता है, तो सोनी के दोनों कैमरों में आपको सिमिलर ऑटो फोकस मिलता है। इनफैक्ट तीनों कैमरों में आपको सिमिलर ऑटो फोकस मिल जाता है, क्योंकि पैनासोनिक ने रिसेंटली अपने कैमरे के ऑटो फोकस का सिस्टम को चेंज कर दिया है, और अब वो मॉडर्न ऑटो फोकस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस बोलते हैं। बट इन तीनों कैमरों में ही आपको कंट्रास्ट डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन, ट्रैकिंग, फेस ट्रैकिंग और टच फोकस की कैपेबिलिटी मिल जाती है। मार्केट में बहुत सारे जो बिगनर लेवल कैमरा होते हैं वो पॉलीकार्बोनेट स्ट्रक्चर के बने होते हैं, जो कि ड्यूरेबल मटेरियल नहीं होता। वहीं पे अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मैग्नीशियम अलॉय टॉप पे आता है। तो तीनों कैमरा का जो कंस्ट्रक्शन है वो मैग्नीशियम अलॉय का है। जो सोनी के दोनों कैमरा हैं A7C Mark II नया वाला और A7 Mark IV, इन दोनों में ही डस्ट रेजिस्टेंट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट सीलिंग है। मतलब धूल धक्कड़ इसके अंदर नहीं आएगी। अगर आप कहीं आंधी तूफान में शूट करते हो, सीलन भी अंदर नहीं आएगी। वहीं पे जो पैनासोनिक का S5 है उसमें आपको डस्ट रेजिस्टेंट और स्प्लैश रेजिस्टेंट मिलता है। स्प्लैश का मतलब है पानी की छींटे, मतलब कि इसकी जो वेदर सीलिंग है वो सोनी के कैमरों से बेटर है। इसको आप सिर्फ डस्ट धूल धक्कड़ में नहीं, बल्कि हल्की फुल्की बारिश में भी इसको बाहर ले जाके यूज़ कर सकते हो, और आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि पानी कैमरा की बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो तीनों कैमरों में ही आपको 3 इंच की LCD मिलती है, लेकिन सोनी के जो दोनों कैमरे हैं उनमें जो आपको रेजोल्यूशन मिलता है वो है 1.03 मिलियन डॉट्स का। वहीं पे पैनासोनिक का जो S5 Mark II है उसमें आपको थोड़ा सा बेहतर रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो कि है 1.84 मिलियन डॉट्स का। LCD टाइप की बात करें तो तीनों कैमरों में आपको फुल्ली आर्टिकुलेटेड स्क्रीन मिल जाती है, जो कि काफ़ी बेहतर मानी जाती है। व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए इसी टाइप की स्क्रीन का यूज़ होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के रेजोल्यूशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो हमारा A7C Mark II है इसका रेजोल्यूशन सबसे कम मिलता है, जो कि है 2.35 मिलियन। बाकी की जो हमारे दोनों कैमरे हैं, सोनी का A7 Mark IV और पैनासोनिक का S5 Mark II, इन दोनों में ही आपको 3.68 मिलियन डॉट्स का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है EVF के अंदर। तो आपका जो A7C Mark II है, क्योंकि ये नया कैमरा है और सोनी ने इसमें अपनी AI चिप भी लगाई है जो कि A7 Mark IV में नहीं है, तो इसमें जो आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है वो काफ़ी बेहतर मिलता है। इसमें 5 एक्सिस स्टेबलाइजेशन मिलता है, जो आपको अप टू 7 स्टॉप्स तक का स्टेबलाइजेशन देता है। वहीं पे A7 Mark IV में AI वाली चिप नहीं लगी हुई है, तो उसमें आपको सिर्फ 5.5 स्टॉप का स्टेबलाइजेशन मिलता है। अगर हम बात करें पैनासोनिक S5 Mark II की, तो वहाँ पे आपको 6.5 स्टॉप तक का स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। पावर बैंक से आपका कैमरा चार्ज हो सकता है कि नहीं, तो वो तीनों कैमरे में ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। लेकिन पैनासोनिक का S5 Mark II है उसमें थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इसमें USB 3 आपका Gen 2 का USB-C लगा हुआ है। तो इसमें आपका जब आप पावर डिलीवरी लगाएंगे तो आपका कैमरा चलेगा, साथ में बैटरी चार्ज होगी। जो हमारे बाकी के दो कैमरे हैं उनको आप लगाएंगे तो वो सिर्फ
कैमरा चलाएंगे, बैटरी चार्ज नहीं करेंगे, बैटरी आपकी वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन इस कैमरा में आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और कैमरा भी चलता रहेगा। तो जो सोनी का A7C Mark II है उसमें आपको सिंगल स्लॉट मिलता है, वहीं पे जो हमारे बाकी के दोनों कैमरे हैं उन दोनों में आपको डुअल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है। A7C Mark II और Panasonic S5 में UHS 2 कंप्लाइंट SD कार्ड लगते हैं, वहीं पे जो A7 Mark IV है उसमें आपको UHS 2 कंप्लाइंट SD कार्ड के अलावा UHS 1 और 2 दोनों सपोर्ट करता है और साथ में CF एक्सप्रेस टाइप A का ऑप्शन भी है। मार्केट में आजकल बहुत सारे कैमरे हैं जो एक्सटर्नल SSD को सपोर्ट करते हैं, तो उसकी बात करिए तो सोनी के दोनों कैमरों में ही आपको कोई एक्सटर्नल SSD का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन Panasonic S5 Mark II में आपको एक्सटर्नल SSD का सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये एक पेड अपग्रेड है, इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे और वो जब आप थोड़े से पैसे देंगे तो आपको ये फीचर और इसके अलावा और ढेर सारे प्रोफेशनल फीचर आपके कैमरा में ऐड हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। A7C Mark II में आपको माइक्रो HDMI पोर्ट मिलता है, इसके अलावा बाकी के दोनों कैमरा जो कि A7 Mark IV और S5 Mark II दोनों में ही आपको फुल साइज का HDMI पोर्ट मिलता है। तीनों कैमरा में इनबिल्ट लाइव स्ट्रीम फीचर मिल जाता है, जहाँ पे A7C Mark II में आपको 4K 30p तक का लाइव स्ट्रीम देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें नई वाली AI की प्रोसेसिंग यूनिट लगी है। वहीं पे अगर हम सोनी और Panasonic की बात करें तो इन दोनों में HD अप टू 60p तक का लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि लाइव स्ट्रीम की दुनिया में बहुत बढ़िया क्वालिटी मानी जाती है। सोनी आजकल अपने कैमरों में मोड सेलेक्टर डायल देता है, जिसकी मदद से आपके कैमरे में अलग अलग मेन्यू होते हैं। अगर आपको स्टिल का काम करना है तो आप स्टिल वाले मोड भरेंगे तो आपको सारे स्टिल वाले फीचर दिखाएगा। अगर आपको वीडियो का काम करना है तो आप वीडियो वाले मोड में आएंगे, सारे वीडियो वाले फीचर दिखाएगा। फिर वहीं पे एक SNQ का ऑप्शन भी होता है। तो एज़ यूजुअल सोनी के दोनों कैमरों में आपको मोड सेलेक्टर डायल देखने को मिल जाता है, लेकिन पैनासोनिक में ये आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे वो ट्रेडिशनल मोड डायल ही होता है और मेन्यू के अंदर जाके ही आपको काम करना पड़ेगा। A7C Mark II में आपको 540 शॉट मिलते हैं एक फुल बैटरी में। A7 Mark IV में आपको 580 शॉट मिलते हैं। पैनासोनिक इसमें सबसे कम है, इसमें सिर्फ आपको 370 शॉट मिलते हैं फुल बैटरी में। तो A7C Mark II सबसे हल्का कैमरा है, 514 ग्राम वेट है इसका। वहीं पे A7 Mark IV 658 ग्राम का कैमरा है और इस तीनों में सबसे भारी जो है वो है Panasonic S5 Mark II जो कि है 740 ग्राम का। अब बात करते हैं फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में। सोनी के दोनों कैमरा में आपको 30 सेकंड तक का स्लो शटर स्पीड डायल करने को मिल जाएगा। वहीं पे Panasonic के कैमरा में शटर स्पीड 60 सेकंड मतलब 1 मिनट तक का स्लो कर सकते हो। ये एस्ट्रो फोटोग्राफी वाले लोगों को बहुत काम में होता है। वो लोग रात के टाइम जब स्काई और मिल्की वे वगैरह की फ़ोटो खींचते हैं तो अपने शटर को काफ़ी स्लो करके फ़ोटो खींचते हैं, और उस टाइम में आपको ये एक्स्ट्रा जो Panasonic दे रहा है ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है उन लोगों के लिए। अगर हम हाई शटर स्पीड की बात करें तो A7C Mark II सिर्फ 4000 ऑफ अ सेकेंड तक जाता है। वहीं पे सोनी का A7 Mark IV और Panasonic का S5 Mark II दोनों 18,000 सेकेंड तक जाते हैं। किसी भी कैमरा में आपको बिल्ट इन फ्लैश नहीं मिलती है और सारे कैमरों में आपको एक्सटर्नल फ्लैश का फुल सपोर्ट मिलता है। सोनी का A7C है, उसमें आपको 1/60th ऑफ अ सेकेंड की फ्लैश सिंक स्पीड मिलती है। मतलब आपका अगर आप अपने शटर स्पीड को 160 से ऊपर ले जाओगे तो आप फ्लैश के साथ अगर फ़ोटो खींचोगे तो आपके फ़ोटो में काली काली पट्टी आना शुरू हो जाएंगी। वहीं पे A7 Mark IV में ये स्पीड 250 है और Panasonic S5 में भी ये स्पीड आपको 250 मिलेगी, जो कि थोड़ी सी डिसेंट है। तो सोनी के दोनों कैमरा में ही आपको 10 FPS का फास्ट शूटिंग मोड मिलता है। वहीं पे जो Panasonic S5 है इसमें आपको 30 FPS का फास्ट शूटिंग मिलता है विद फुल रेजोल्यूशन। मतलब 300 की 300 फोटो 24 मेगापिक्सल की होगी और उसमें पूरा ऑटो फोकस वगैरह सब मिलेगा। बट कैच ये है कि ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ मिलेगा। अगर आपको मैकेनिकल शटर यूज़ करना है तो वहाँ पे फिर 9 FPS ही आपको मिलेगा। अगर हम इमेज बफर की बात करें तो सोनी A7C Mark II में आपको जो JPEG है वो 88 मैक्सिमम इमेज आप कैप्चर कर सकते हैं, और अगर हम रॉ की बात करें तो आप 44 मैक्सिमम फुल क्वालिटी की कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद कैमरा स्लो होना शुरू हो जाएगा। वहीं पे अगर हम A7 Mark IV की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड बफर है अगर आप CF एक्सप्रेस टाइप A कार्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई दूसरा कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो कार्ड की आपकी जो कार्ड का स्पेस है और उसकी राइटिंग स्पीड है उस पर डिपेंड करता है कि कैमरे का क्या बफर होने वाला है। अगर हम Panasonic की बात करें तो यहाँ पे आपको 200 JPEG प्लस रॉ का बफर मिलता है। मतलब आपकी जब कैमरा 200 फोटो खींच लेगा उसके बाद वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। कई बार आप ऐसी माहौल में होते हैं यहाँ पे LCD होती है और उसके चक्कर में आपकी स्क्रीन में फ्लिकर आ रहा होता है, उसको टैकल करने के लिए वेरिएबल फ्रेम रेट का ऑप्शन होता है, जिसमें आप अपने फ्रेम रेट को नॉर्मल मतलब 1/100 की जगह 1/99.87
ऐसे करके डायल कर सकते हो और लाइन फ्लिकर आ रही है उनको हटा सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको तीनों ही कैमरे में मिल जाएगा। इमेज फॉर्मेट की बात करें तो सोनी के दोनों कैमरों में आपको JPEG, HEIF और RAW मिलेंगे। पैनासोनिक के कैमरे में आपको सिर्फ JPEG और RAW मिलेगा। पिक्सल शिफ्ट करके एक फीचर होता है जिसमें कैमरा मल्टीपल फोटोज़ लेता है और उन फोटोज़ को जोड़ के एक हैवी बड़ी मेगापिक्सल की फाइल बना के देता है। सोनी के दोनों कैमरा में ये ऑप्शन नहीं है, पैनासोनिक में आपको ये ऑप्शन मिलता है और वो 96 मेगापिक्सल तक की फोटो खींच के दे सकता है। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने क्यों बोला था कि सोनी का A7C Mark II और A7 Mark IV के जो फीचर हैं वो ऑलमोस्ट 95% एक से दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम वीडियो फीचर्स की तरफ और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो पैनासोनिक का S5 Mark II है वो सारे कैमरों का पिताजी है। शुरुआत करते हैं वीडियो रेजोल्यूशन के साथ। तो सोनी के दोनों कैमरे A7C और A7 Mark IV दोनों में ही 4K का मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलता है। वहीं पे अगर पैनासोनिक की बात करो तो ये आपका 6K का मैक्सिमम रेजोल्यूशन निकालता है फुल फ्रेम। तीनों कैमरों में ही आप 4K 60p शूट कर सकते हो, बट तीनों कैमरे ही आपको APS-C क्रॉप करने के बाद ही 4K 60p शूट करने देंगे। सोनी के जो दोनों कैमरे हैं A7C Mark II और A7 Mark IV दोनों में ही आपको ऑल इंट्रा और लॉन्ग ऑफ दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं पैनासोनिक S5 में आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ लॉन्ग ऑफ का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें ऑल इंट्रा का ऑप्शन है जो कि आपको जब आप पेड अपग्रेड करेंगे तो एक काफ़ी सारे फीचर्स में से एक फीचर ऑल इंट्रा का है, तो वो भी आपके कैमरे में ऐड हो जाता है। इन तीनों कैमरे के मैक्सिमम वीडियो और बिट रेट कुछ इस प्रकार। सोनी A7C Mark II में XAVCS HS में आपको अप टू 200 Mbps, XAVCS SI में आपको अप टू 600 Mbps और XAVCS में आपको अप टू 200 तक का बिट रेट वीडियो में देखने को मिल जाएगा और ये दोनों कैमरों में सेम है। अगर हम बात करें पैनासोनिक S5 Mark II की तो वहाँ पे ऑल इंट्रा का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ पे बिट रेट आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगे। H.265 कोडेक में अगर आप शूट करते हैं तो आपको अप टू 200 Mbps का बिट रेट देखने को मिल जाएगा और वहीं पे अगर आप H.264 कोडेक में शूट करते हैं तो आपको वहाँ पे अप टू 150 Mbps का बिट रेट देखने को मिल जाएगा अपनी सभी वीडियोस में। अगर हम रॉ और प्रोरेस वीडियो की बात करें जो कि प्रोफेशनल कोडेक होते हैं, अगर आप प्रोफेशनल कोई कमर्शियल शूट कर रहे हैं या फिल्म शूट कर रहे हैं तो मोस्टली आपको इन्हीं कोडेक के साथ काम करना पड़ता है और सोनी के दोनों कैमरों में आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन पैनासोनिक के S5 में आपको रॉ वीडियो और प्रोरेस वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है जो कि पेड अपग्रेड के साथ ऐड हो सकता है। तीनों कैमरे ही हमारे 10 बिट 422 कलर बिट डेप्थ पे काम करते हैं, तो आपको ज़बरदस्त कलर देखने को मिलेंगे तीनों कैमरों में। अगर हम प्रोफेशनल असिस्ट फीचर की बात करें तो जहाँ सोनी के कैमरा में आपको ज़ीब्रा फंक्शन और एक इनका फोकस मैप है। फोकस मैप को मैं प्रोफेशनल नहीं बोलूँगा क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं के कुछ कैमरों में पाया जाता है और किसी मॉनिटर में या और कहीं नहीं पाया जाता। तो अगर प्रोफेशनल टूल की बात करें तो सिर्फ ज़ीब्रा फंक्शन ही आपको मिलेगा सोनी के कैमरे में। वहीं पे अगर आप पैनासोनिक जाएं तो मार्केट में जितने भी आपको असिस्ट टूल है वो सब इनके कैमरों में मिलेगा, जैसे कि ज़ीब्रा, फॉल्स कलर, वेव फॉर्म मॉनिटर, वेक्टर स्कोप, आप जितने भी नाम लेंगे हर तरीके का स्कोप आपको इनके कैमरे में मिल जाएगा। जब हम फिल्में बनाते हैं, जब हम प्रोफेशनल सिनेमा कैमरों के साथ काम करते हैं तो उनमें शटर स्पीड नहीं होती, उसमें शटर एंगल डायल होता है। तो सोनी के कैमरों में शटर एंगल नहीं मिलेगा, लेकिन पैनासोनिक S5 में आपको बिल्ट इन शटर एंगल का ऑप्शन मिलता है। लट सपोर्ट की बात करें तो सोनी का जो A7C Mark II है इसमें आप कुछ लट अपने अपलोड कर सकते हैं और उनको प्रीव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। A7 Mark IV में मेरे हिसाब से लट का कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है, अगर है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पैनासोनिक में आपको ज़बरदस्त ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप अप टू 10 अपलोड कर सकते हैं लट, और वो भी नॉर्मल लट जो अपनी 3D क्यूब फाइल होती है ना, डॉट क्यूब फाइल, वो आप कोई से भी लट निकाल के आप 10 लट अपने कैमरा में इंस्टॉल कर सकते हो और फिर उनको प्रीव्यू के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लिप में वो लग जाए और आपको कलर ग्रेडिंग नहीं करनी है सिस्टम पे जाके, तो यहाँ पे एक वो ऑप्शन में मिलता है कि वो आपके क्लिप में मतलब वो लट अप्लाई हो जाएगा, आपको अलग से कंप्यूटर में जाकर उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों कैमरा में ही आपके जायरो सेंसर होते हैं। इसके अलावा एक होता है एनामॉर्फिक लेंस। अगर आप कभी बड़ी बड़ी फिल्में देखेंगे थिएटर में, जो PVR वगैरह में जाके जो फिल्में आप देखते हैं वो मोस्टली एनामॉर्फिक लेंस पे बहुत सारी फिल्में शूट हुई होती हैं। वो लेंस को शूट करने के लिए कैमरा के अंदर एक मोड होता है, उस मोड पे लगा के ही आप शूट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप वैसे नहीं कर सकते। तो सोनी के दोनों कैमरों में आपको एनामॉर्फिक लेंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, डी स्क्वीज वाला, लेकिन पैनासोनिक में आपको एनामॉर्फिक लेंस का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओपन गेट 4:3 शूटिंग का ऑप्शन आपको सिर्फ पैनासोनिक में मिलता है, सोनी में नहीं मिलता। ये ओपन गेट जो एक फॉर्मेट है ये भी नया मार्केट में आया है। ये फॉर्मेट तब बड़ा हेल्प करता है जब आप
आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो आपके वर्टिकल प्लेटफॉर्म के लिए भी जाना है और नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म के लिए भी जाना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कंटेंट शूट करना है जो आप यूट्यूब की वीडियो भी बनाना चाहते हो, बट आप साथ में यूट्यूब का शॉर्ट भी बनाना चाहते हो या इंस्टाग्राम के रील भी बनाना चाहते हो, तो आप 4:3 पे जब शूट करते हैं तो आपको एक ऐसी विंडो सी मिलती है कि आप उसको वर्टिकल भी निकाल सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी निकाल सकते हो। अगर बात करें एक्सट्रीम स्लो मोशन के रेजोल्यूशन की और किस तरह का अगर डेटा कैप्चर होता है, उसकी क्वालिटी क्या है और किस टाइप का कलर डेप्थ मिलता है, तो A7C Mark II और A7 Mark IV दोनों में ही आप फुल HD 1080p 120 FPS तक का स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हैं। और दोनों में ही इसमें 100 मेगाबिट का वीडियो बिट डेप्थ होता है, मतलब ये क्वालिटी 100 मेगाबिट वाला डेटा कैप्चर होगा। लेकिन ये दोनों ही कैमरे 8 बिट 420 पे रिकॉर्ड करते हैं, 10 बिट में नहीं करते हैं। A7 Mark IV में एक सेटिंग है, अंदर जाके जुगाड़ तुगाड़ लगा के आप उसको फिर भी 10 बिट में कर सकते हो, लेकिन A7C में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। वहीं पे अगर हम पैनासोनिक की बात करें तो पैनासोनिक भी फुल HD 120p मतलब 1080 120p रिकॉर्ड करता है, लेकिन इसकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो 150 मेगाबिट पर सेकेंड था, मतलब क्वालिटी इसकी बेटर है सोनी के कैमरे से अगर कंपेयर करें, स्पेशली स्लो मोशन में। और ये सारी क्लिप बिना जुगाड़ के फुल 10 बिट 4:2 कलर में निकालता है। तीनों कैमरों में ही HLG देखने को मिल जाएगा। सोनी के कैमरों में HLG के अलावा आपका S-Log 3 और S-Cinetone का ऑप्शन मिल जाएगा दोनों ही कैमरों में। और वहीं पैनासोनिक का जो एक V-Log आता है, फुल V-Log वो, और साथ में आपका एक इनका Cinelike D का ऑप्शन है वो। तो ये सारे पिक्चर प्रोफाइल मिलेंगे जिसमें जो आपको एक्सटेंडेड डायनामिक रेंज कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। सारे कैमरों में आपको माइक इनपुट मिल जाएगा, 3.5 mm ऑडियो मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप हेडफोन लगा के ऑडियो को मॉनिटर कर सकते हैं। सोनी के भी नए कैमरों में एक फीचर आना शुरू हुआ है, फोकस ब्रीदिंग कॉम्पनसेशन। इसमें जब आप किसी दूर की चीज़ पे कैमरा को फोकस कर रखा होता है और फिर आप हटा के किसी पास की चीज़ पे लाते हो तो आपका फील्ड ऑफ व्यू बहुत चेंज होता है, आपका फ्रेम बहुत चेंज होता है। सोनी के कैमरों में इंटरनल सॉफ्टवेयर का ऐसा सिस्टम है कि वो उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो जो फील्ड में चेंज हो रहा है वो उसको चेंज नहीं होने देगा। पैनासोनिक में नहीं है, और पैनासोनिक में इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पैनासोनिक में L सीरीज़ के जो लेंस होते हैं वो इतने सुपीरियर क्वालिटी से बनाए जाते हैं कि उनमें फोकस ब्रीदिंग का कुछ होता ही नहीं है। प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग की बात करें तो तीनों कैमरों में आपको प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है और टाइम कोड का भी ऑप्शन आपको तीनों कैमरों में देखने को मिल जाता है। अब SD कार्ड में किस किस तरीके की रिकॉर्डिंग होती है वो जान लेते हैं। तो A7C में चूंकि एक ही SD कार्ड लगता है तो इसमें नॉर्मल रिकॉर्डिंग होगी, मतलब सिर्फ जो कैमरा शूट कर रहा है वो रिकॉर्ड करेगा। लेकिन A7 Mark IV और पैनासोनिक दोनों में डुअल कार्ड स्लॉट है, तो इनमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग का, जिसमें आपकी जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो दोनों कार्ड में एक साथ रिकॉर्ड होगा ताकि आपका बैकअप भी क्रिएट हो सके। इनकेस अगर आपका एक कार्ड फेल हो गया तो दूसरे कार्ड में वो सेम कॉपी सेव रहेगी। ऑटो स्विच का भी ऑप्शन है कि जैसे ही आपका एक कार्ड भरेगा कैमरा अपने आप दूसरे कार्ड पे आ जाएगा और उसको उस पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दे। कॉपी का ऑप्शन है कि आप चाहो तो एक अपने एग्जैक्टली जो एक कार्ड ए का डेटा है उसको कार्ड बी में कॉपी कर सकते हो। पैनासोनिक में भी ये तीन ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन पैनासोनिक में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, उसको बोलते हैं रिले रिकॉर्डिंग का। उसकी खासियत ये है कि आपका कैमरा चल रहा है और आपका कैमरे का जब एक कार्ड भर जाता है तो कैमरा दूसरे कार्ड में आएगा, लेकिन कैमरा का जब आप फ्लैप खोलोगे SD कार्ड निकालने के लिए तो आपका कैमरा बंद नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि चलते चलते आप अपने कैमरे का पहला वाला SD कार्ड जो भर गया है आप उसको निकाल सकते हो, उसको कंप्यूटर में लगा के उसका डेटा कॉपी कर सकते हो और फिर वापस उसको कैमरा में लगा सकते हो कैमरा की रिकॉर्डिंग को बिना स्टॉप करो। तो सोनी के दोनों कैमरों में इन लोगों ने कुछ ऐसी हीट असेंबली लगा रखी है जिससे कैमरा ज़्यादा हीटअप नहीं होता। प्लस इन दोनों कैमरों में ही एक सेटिंग होती है अंदर जाके जिसको आप ऑन कर दो तो कैमरा हीट तो होगा लेकिन वो बंद नहीं होगा। वहीं भी अगर पैनासोनिक के कैमरे की बात करें तो इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है हीट को हटाने के लिए। अब जिस भी कैमरे में फ़ैन लगा होता है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। अब असली कन्फ्यूजन तब आता है जब आप इन कैमरे के प्राइस को देखना शुरू करते हो। सोनी के हिसाब से जो A7C Mark II है वो US में 2200 मतलब $2200 का लॉन्च होने वाला है। वहीं पे अगर आप A7 Mark IV देखें तो वो $2500 का मिल रहा है, सिर्फ $300 ऊपर मिल रहा है। मेरे हिसाब से $300 ऊपर देने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस कैमरे के साथ आपको बेटर ergonomics, एक्स्ट्रा कस्टम बटन और साथ में दिमाग की शांति मिल रही है क्योंकि उस कैमरा में 2 कार्ड स्लॉट आते हैं। तो आप हमेशा आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप अपना जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो बैकअप करके रखो। अब अगर आप पैनासोनिक S5 का प्राइस देखें तो आपका दिमाग घूम जाएगा क्योंकि उसका प्राइस A7C Mark II से भी कम है, $200 कम है। वो अभी 2000 के नीचे रिटेल कर रहा है मार्केट में।
और 2000 में एक ऐसा कैमरा जिसमें इतने सारे प्रो लेवल के फीचर हो, मतलब समझ में नहीं आता ना। उस कैमरे में आपको पिक्सल शिफ्ट जैसा ऑप्शन मिल रहा है, 6K तक का रेजोल्यूशन कैप्चर को मिल रहा है, आपको असिस्ट फीचर मिल रहे हैं, शटर एंगल का ऑप्शन मिल रहा है, LCD और EVF का जो रेजोल्यूशन है वो भी आपको बेहतर मिल रहा है। और यही नहीं, अगर आप सिर्फ $200 के आसपास थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च कर देने को रेडी हो जाएं तो फिर आप अपने कैमरा में प्रोरेज और राव वीडियो रिकॉर्डिंग को इनेबल कर लेंगे। आप एक्सटर्नल SSD लगा के अपनी पूरी की पूरी वीडियो उस SSD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑल इंट्रा वाला फाइल का जो ऑप्शन है वो भी इनेबल हो जाएगा। जो आपकी स्ट्रीमिंग है वो वायरलेस हो जाएगी, आपको कोई वायर के साथ अपने कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्ट्रीमिंग भी वायरलेस होगी। तो ये सारे फीचर सिर्फ $200 खर्च करने पे, और जब हम $200 ऐड कर देते हैं तो हमारा पैनासोनिक S5 Mark II का जो प्राइस है वो एग्जैक्टली $2200 हो जाता है, जो कि A7C Mark II का है। अब इतने सारे फीचर वाले कैमरे को अगर A7C Mark II से कंपेयर करोगे तो फिर आपको लगेगा यार फिर हम वो क्यों लें, फिर तो यही लेना बनता है। तो क्वेश्चन यही आता है, सवाल यही उठता है कि वो वाला कैमरा आखिर लेगा कौन। मेरे हिसाब से A7C Mark II वो लोग लेंगे जो पैशनेट है अपनी आर्ट को क्रिएट करने के लिए, बट वो प्रोफेशनली काम नहीं करते, वो अपने पैशन के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रीट फोटोग्राफर हो गए, जो चाहते हैं कि उनका कैमरा छोटा हल्का हो ताकि वो पूरे दिन अगर सड़क पे घूमे तो उनका हाथ वाथ ना थक जाए और वो लोगों की नज़र में भी ना आए। प्रोफेशनल लोग तो थोड़ा सा पैसा ऊपर खर्च करेंगे और A7 Mark IV लेंगे क्योंकि उसमें बहुत कुछ उनको बेटर मिल रहा है, एक्स्ट्रा कस्टम बटन मिल रहे हैं। ठीक है, आपको शटर स्पीड हायर मिल रही है, आप 18,000 तक जा सकते हो। एक फैक्टर ये भी है कि वही लोग इन कैमरों की तरफ जाएंगे जो पहले से ही सोनी में इन्वेस्टेड हैं, जिनके पास सोनी के लेंस हैं काफ़ी सारे और वो कहीं और निकल नहीं सकते। अगर कोई ऐसा इंसान है जो पहला कैमरा ले रहा है, उसने अभी तक किसी कैमरे के साथ ट्राई नहीं किया है और वो एक हाइब्रिड कैमरा लेना चाहता है जिसमें उसको टॉप क्वालिटी के फोटोग्राफी फीचर मिले और साथ में प्रोफेशनल ग्रेड के सारे फिल्म मेकिंग के टूल और फीचर मिले जो कि सिनेमा कैमरों के साथ आते हैं, तो मेरे हिसाब से पैनासोनिक S5 के अलावा और कोई कैमरा नहीं है। क्योंकि पैनासोनिक का S5 एक ऐसा कैमरा है कि अगर इसमें वो $200 वाला अपग्रेड डाल दो तो ये सोनी का A7 Mark IV नहीं बल्कि ये सोनी के A7S को भी टक्कर दे के मात दे सकता है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में A7C Mark II का रिव्यू बनाऊं और इसके अलावा A7CR जो आया उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी जल्दी करने की कोशिश करूँगा। बाकी आज के लिए इतने ही और जल्दी आपसे अगली वीडियो लेके मिलता हूँ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू सून, बाय बाय।